जैसे इंस्टीट्यूशन का मिसयूज मोदी गवर्नमेंट किस तरह कर रही है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, वन पार्टी सिस्टम, मोदी गवर्नमेंट की चाल और एजेंडा है कि इस मुल्क में वन पार्टी सिस्टम होगा, यानी अगर कोई अपोजिशन मुंह खोलता है या कोई अपोजिशन की तरह मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होता है तो उसको खामोश कर दिया जाएगा, सप्रेस कर दिया जाएगा। This video is sponsored by Max Multi-Speciality Hospital, 24/7 emergency trauma and critical care center with advanced services, located at Hagarga Circle, Ring Road, Gulbarga. देखिए, ऐसा है कि ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग में ऑलरेडी एक कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, जिसमें 7 लोगों को जमानत पे ये कह के कोर्ट ने बरी किया कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया गया है ये इंतहाई कमजोर केस है। इस केस में कोई सबूत नहीं मिले हैं और ना ही कोई ऐसे विटनेस प्रोवाइड हुए हैं कि जिसकी बेसिस पर हमारे लीडर्स को कल्प्रिट कहा जाए। तो चूंकि ये केस ऑलरेडी कमजोर कह दिया गया कोर्ट की तरफ से, और हमारे जो नेशनल लीडर हैं एमके फैजी साहब, वो कोर्ट के साथ पूरा कोऑपरेशन कर रहे थे और वो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोर्ट में ही जा रहे थे कि उनको बीच में से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये बताने का मकसद है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ईडी जैसे इंस्टीट्यूशन का मिसयूज मोदी गवर्नमेंट किस तरह कर रही है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, वन पार्टी सिस्टम, मोदी गवर्नमेंट की चाल और एजेंडा है कि इस मुल्क में वन पार्टी सिस्टम होगा, यानी अगर कोई अपोजिशन मुंह खोलता है या कोई अपोजिशन की तरह मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होता है तो उसको खामोश कर दिया जाएगा, सप्रेस कर दिया जाएगा। वक्फ के ऊपर जिस तरह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पूरे देश भर में मूवमेंट चलाया और इस मूवमेंट की वजह से जो पब्लिक सपोर्ट एसडीपीआई को मिल रहा है, मोदी गवर्नमेंट घबरा गई है और उसी घबराहट का रिजल्ट है कि हमारे एमके फैजी साहब को बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी सबूत के, खाली घबराहट में गिरफ्तार करा लिया गया है। तो ये बात मुल्क से छुपी हुई नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट बाय हुक और बाय क्रूक गवर्नेंस चलाने के लिए, पावर में रहने के लिए किसी को भी खामोश कराती है, डराने का काम करती है। तो हमें मैसेज दे दें कि आज पूरे हिंदुस्तान में जो लोग हमारे सपोर्ट में हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हमें जरूरत है कि लोग हमारे सपोर्ट में आए, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट के लिए काम करते हैं और मैं समझती हूँ कि हम ही सबसे अच्छा जवाब है बीजेपी गवर्नमेंट जैसी फैसिस्ट आइडियोलॉजी का। तो हमारे सपोर्ट में लोगों को आना चाहिए। जो लोग आज हमारे सपोर्ट में नहीं आते हैं या हमारे साथ नहीं है, याद रखिएगा, आज अगर हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, इनजस्टिस हो रही, तो कल आपकी बारी है। वो कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है और कोई इंडिविजुअल हो सकता है। इसलिए आज जरूरत है कि पूरा मुल्क आज एक जगह एकजुट, एक प्लेटफॉर्म पर यूनाइट होकर इस फैसिस्ट गवर्नमेंट को जवाब दे। ये सरासर नाइंसाफी है। हम अर्जेंट रिलीज की डिमांड करते हैं, हम इस एक्शन को कंडम करते हैं। और मैं आपको यहाँ बता दूं, एमके फैजी साहब, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी इन द 100%, यानी जो 100 लोग 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज है पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ में से, उसमें से वन ऑफ द पर्सनालिटी है। ही इज कंप्लीटली एंड एक्सट्रीमली हम्बल पर्सन। आज तक उनके खिलाफ कोई मामूली सा भी केस किसी क्राइम या करप्शन का कोई दर्ज नहीं हुआ है, ना कोई ऐसा केस उनके खिलाफ पाया गया है। पुलिस में वो बिल्कुल क्लियर है, इलेक्शन कमीशन ने उनको क्लियरेंस दिया हुआ है। उसके बावजूद ईडी का मिसयूज है सिर्फ हमको खामोश करने के लिए, क्योंकि वक्फ बिल के ऊपर जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं, इसमें हमारी जुबानों को खामोश करने के लिए डराने का एक तरीका है। मैडम, सिर्फ एसडीपीआई वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ बिल के ऊपर बात करते नजर आई है। वही देखा जा रहा है कांग्रेस जो अपने आप को सेक्युलर कहती है, मगर उस पर कोई बात नहीं कर रही है। कर्नाटका हो या थ्रू आउट इंडिया हो, कहीं पर से कांग्रेस की वक्फ बिल के ऊपर कोई बात नहीं है। तो एक बात बताइए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मुद्दा जो है सबसे पहले मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। तो 65 साल कांग्रेस ने प्रूफ किया कि वो कितनी मुसलमानों की है। अब इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि कांग्रेस ने 65 साल सिर्फ सेक्युलर होने का ढोंग किया है, वो कभी सेक्युलर रही नहीं, एक चीज। दूसरी बात कि चूंकि वो एक कमजोर अपोजिशन है, आज कहने को एसडीपीआई भले ही पावर में ना हो, लेकिन हम मोदी गवर्नमेंट की जितनी भी इल पॉलिसीज है, एविल पॉलिसीज है, एंटी नेशनल, एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी फंडामेंटल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी लॉ, जितनी पॉलिसीज ये पॉलिटिक्स करके लेकर आते हैं, हम सबके खिलाफ आवाज उठाते हैं। आप देखेंगे दलित, क्रिश्चियंस,
या फिर जनता बजट हो, या फिर शेड्यूल कास्ट का मामला हो, रिजर्वेशन का मामला हो, बुलडोजर की पॉलिटिक्स हो, लिंचिंग हो, लोगों को यूं ही उठा के डिसेंड करना, या फिर ये ग्रज निकालना, पॉलिटिकल ग्रजेस निकालना, इन सब के खिलाफ हम बात करते हैं। अगर आज कांग्रेस नहीं बोल रही है तो ये सवाल कांग्रेस से होना चाहिए, हमसे नहीं, कि शर्म की बात उनके लिए है। हम तो बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कोर्ट से और जुडिशरी से कि एमके फैजी साहब जो है वो रिलीज होंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली इनोसेंट। अगर रिलीज नहीं किया गया तो क्या एसडीपीआई एहतजाज कंटिन्यू? जी हाँ, एसडीपीआई का एहतजाज हर तरीके से जारी रहेगा और हर मजलूम के लिए जारी रहेगा, क्योंकि हमारा नारा है कि हर मजलूम हमारा है। मैडम, आपने कहा वक्त मुसलमानों का मुद्दा है और आप कह रहे हैं कांग्रेस सेकुलर होने का ढोंग कर रही है, तो ये बात आप कहाँ पीछे रह गए लोगों को बताने में? लोग तो कांग्रेस को वोट डालते हैं, सत्ता में लाते हैं, आप कहाँ पीछे रह गए? अगर लोग ज़हनी गुलाम हैं तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ये लोगों को समझना चाहिए। कांग्रेस सिर्फ यही नहीं है कि मुसलमानों का मुद्दा इसलिए नहीं बोल रही, कांग्रेस और बहुत सारे देश के ऐसे मुद्दे हैं जिस पर खामोश नजर आती है। तो ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते? अगर एक ऐसी जनता जो इलिटरेट भी होती है, बैकवर्ड भी होती है, उनको इलेक्शन के करीब आप 2000 रुपए देके उनका वोट खरीद लेते हैं, तो इसके लिए एसडीपीआई जिम्मेदार नहीं है। एसडीपीआई अपना ईमानदारी से काम कर रही है। हम एक वाहिद ऐसे प्लेटफॉर्म है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, जो वेलफेयर स्टेट के लिए आज इंडिया में काम कर रहे हैं।